वेटिकन में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात। मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस को पाकिस्तान आने की दावत। पोप फ्रांसिस ने साहने जड़ावाला में तबाहाल मकानों की फौरी मुरम्मत के काम को सराहा। पाकिस्तान के लिए मेरा पैगाम मोहब्बत है, जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली नासाजी तबीयत के बायस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद के तीनों अरकान कौमी असम्बली की ट्रिब्यूनल जजेस को तब्दील करने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन आज ट्रिब्यूनल से केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद से जीते हुए तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मौक़िफ़। बानी की साइफर केस में बरियत से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सियाक़त सबाक़ को मद्देनज़र रखते हैं। पाकिस्तान में इन कवानीन और इस अदालती केस पर आते हैं तो इसका फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। वेटिकन में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी हो गए। ट्रायल कोर्ट की सजाएं कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की अपीलें मंजूर कर लीं। खुसूसी अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। 2 रुकनी बेंच ने आज ही फैसला महफूज किया था। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए। स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी। शहादत में कहाँ लिखा है कानून में था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी। जहां मुल्जिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। पीटीआई फैसले पर खुश। बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुम्मीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। इंतकाम पर मबनी सियासी केस खत्म होंगे। शिबली फराज बोले, मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। अली मोहम्मद खान ने कहा, शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम साइफर पर झूठ बोला। क्या उन पर आर्टिकल 62 और 63 नहीं लगते? झूठा केस बनाने वालों को सजा दिलाकर दम लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। बोले, केस किसने बनाया था, अब जवाब कौन देगा। हम सिर्फ तख्ती तक महदूद नहीं रहेंगे, जल्द काम करेंगे और मंसूबे भी जल्द और बरवक्त मुकम्मल करेंगे। निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका केस की समाअत करेंगे। जज मोहम्मद अफजल ने नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। खावर मानिका के एतराज के बाद जज शाहरुख अंजुमन ने केस ट्रांसफर करने के लिए हाईकोर्ट को खत लिखा था। क्वेटा के करीब कोयले की कान में दम घुटने से 11 कारकुन जाँ बाग हो गए। मरने वालों में ठेकेदार और माइन मैनेजर भी शामिल। तमाम जाँबाग अफराद का ताल्लुक सवात से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जाँबाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 4 से 8 जून बीजिंग और यान का दौरा करेंगे। चीनी सदर और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। दौरे चीन के दौरान कारोबारी शराकतदारी मुआहदों पर दस्तखत होंगे। बरामदात में इजाफा, महंगाई में कमी। मई में महंगाई की शरह में 3.24% की नुमाया कमी। महंगाई की शरह कम होकर 11.7% पर आ गई। मजमूई शरह 24.52% रिकॉर्ड। मई में सालाना बुनियादों पर बरामदात 27 और माहाना बुनियादों पर 19% बढ़ गई। मई में बरामदात $2 अरब 79 करोड़ 20 लाख हैं।
वजीर खजाना ने IMF को राजी कर दिया, आइंदा बजट में पेंशनर्स की पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा। पाकिस्तान और IMF टीम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। FPR ने IMF की हिदायत पर टैक्स लगाने की तजावीज़ तैयार की थी। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। तनख्वाहों में 20% और पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। बुनियादी तनख्वाह पर नहीं, एडहॉक रिलीफ की मद में इजाफा होगा। महकमा खजाना ने हुकूमत को तजावीज़ दे दी। पंजाब का बजट इजलास 12 जून को होगा। आइंदा माली साल के बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होगा। विफाक से 3700 अरब मिलने की तवक्को। सूरज आज भी दिन भर आग बरसाता रहा। भक्कर और कोटद्दू गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 48 रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान, दादू, जेकबाबाद, सिब्बी, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला में पारा 47 डिग्री रहा। बहावलनगर, हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोदा, जहलुम में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और फैसलाबाद में 44 डिग्री, इस्लामाबाद और पेशावर 42, कोयटा 37 और कराची में 35 डिग्री रहा। रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में कमी आने की पेशगोई। पंजाब में बादल आ भी गए। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, चकवाल, फालिया में बारिश। सराय आलमगीर और खारिया में भी अब्रे करम बरसा। लाहौर में हवाएं चलने लगीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 7 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के केस की समाअत। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, मतलब आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने PTI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का रिकॉर्ड मांग लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन शमूलियत को दुरुस्त मानता है, मखसूस नशिस्तें नहीं देता। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, अवाम को इंतखाबी अमल से दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, PTI में शमूलियत पर कोई पाबंदी नहीं थी। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज दोबारा होगी। जजेस के वकील से बार बार सवालात पर चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर में मुकालमा। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को जवाब देने से रोक दिया। कहा, कोलीग से दरख्वास्त है वकील को दलाइल देने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बयान गैर जिम्मेदाराना है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का हक है। सवाल न करने का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया जा सकता। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पहले ही कह चुका कि ये बात अज़राए तफन्नुन की। इस्लामाबाद से जीते हुए तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया। ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा। मौजूदा ट्रिब्यूनल से मुतमईन नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर आज समाअत करेगा। PIA की निस्कारी के अमल में पेशरफ। PIA के लिए 6 कंपनीज और कंसोर्शियम प्री क्वालिफाई कर लिए। प्री क्वालिफाई कंपनीज और कंसोर्शियम PIA की बोली में हिस्सा लेंगी। वफाकी वज़ीर निस्कारी अलीम खान कहते हैं, खसारे के शिकार इदारों की तेज़ निस्कारी यकीनी बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वजीफा मिलेगा। मरियम नवाज ने वजीफा 6000 से बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया। 30,000 स्पेशल अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बिजली चोरी की रोकथाम पर इजलास। लेस्को समेत बिजली की 5 तकसीमकार कंपनियों ने रिपोर्ट पेश की। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने क्रैक डाउन से मुतालिक आगाह किया। कराची एयरपोर्ट पर आजिम हज खातून से हद तक अमेज रवैया। AISF की एहलकार ने खातून के बाल काट दिए। आजिम हज खातून स्कैनर से क्लियर हो गई थी, लेकिन AISF की एहलकार ने शक पर बाल काटे। बाल काटने के बाद दोबारा स्कैन किया तो कुछ ना मिला। इस्लामाबाद में बरतानवी सिफारत खाने की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। शराई दस्तूर पर बरतानवी सिफारत खाने की खातून ने सिग्नल तोड़ा। खातून एहलकार की गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल आमिर शदीद जख्मी।
कांस्टेबल की अस्पताल में जिंदगी बचाने की कोशिशें जारी। गजा में फलस्तीनियों पर बारूद की बारिश जारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल की जंगी काबीना ने मुजवजा माहिदे की मंजूरी दे दी। सीज फायर के बाद हमास की हुक्मरानी की मुखालफत, हमास का मुस्तकिल जंगबंदी के बगैर माहिदा कबूल न करने का ऐलान। मालदीव का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती, इसराइली सयाहों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। गुज़श्ता साल 11,000 इसराइली सयाह मालदीव आए थे। भारतीय लोकसभा के नताइज आज जारी होंगे। भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद 383 सीटें जीत सकता है। एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोई, ऑपोजिशन इत्तेहाद ने तमाम एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए। हमारा इत्तेहाद 295 सीटें जीतेगा, राहुल गांधी का दावा। राहुल गांधी का 295 सीटों का बयान सिद्धू मूसेवाला के गाने की तरह वायरल हो गया। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का मायूस कुन आगाज, पूरी टीम सिर्फ 77 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका के 8 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। जनूबी अफ्रीका ने छोटा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मैच, छोटी टीमों का बड़ा मुकाबला। नमीबिया ने सुपर ओवर में अमान को शिकस्त दी। 21 रन के जवाब में मान की टीम 10 रन बना सकी। मुकारा ओवर्स में नमीबिया और मान ने 109 रन बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान, टीमों को तकरीबन 3 अरब 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। चैंपियन टीम को $24,50,000 दिए जाएंगे। रनर अप टीम $12,80,000 की हकदार होगी। वर्ल्ड कप में शिरकत पर हर टीम को $2,25,000 मिलेंगे। मीडिया टाइकॉन रूपर्ट मैड्रोक ने 93 बरस की उम्र में 5वीं शादी कर ली। रूपर्ट ने 67 साला रूसी माहिर हयातियात से कैलिफोर्निया में शादी की। बिजनेसमैन रूपर्ट मैड्रोक के 6 बच्चे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, टिकटॉक ज्वाइन कर लिया। चंद घंटों में लाखों फॉलोअर्स भी मिल गए। ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में टिकटॉक पर पाबंदी की कोशिश की थी।